हम लोग भक्ति रसायन सिंधु से पढ़ रहे हैं और ये पूर्व विभाग की द्वितीय लहरी साधना भक्ति के अंतर्गत 1214 श्लोक हम देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, अभी आपने क्या सुना था? वैदिक भक्ति मतलब जो शास्त्र राग की प्राप्ति नहीं है और शास्त्र की शासन उसकी आज्ञा से ही व्यक्ति वैदिक भक्ति करता है। तो इस बात को समझाने के लिए बोला गया कि स्मर्तव्य सत्यम विष्णु विस्मृतव्यो न जातुचित सर्व विधि निषेधास्यु एतयोरेव किंकरः। ये पद्म पुराण से था। अब इससे क्या सिद्ध हो रहा है? ये शास्त्र आपको आज्ञा दे रहा है कि भाई विधि तुम्हें करना क्या है, भगवान विष्णु का प्रतिदिन स्मरण करना है और भगवान विष्णु को किसी भी दिन भूलना नहीं है। ये तो हो गया। अब इसी में जब कोई विधि व शास्त्र बता रहा है तो उसका फल बताएगा, पॉजिटिव तुमको लाभ क्या होगा, और किसी चीज का निषेध करेगा तो साथ में ये बताएगा कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। तभी बात मानते हैं या नहीं, है ना? ये सबको दिख गया कि हम तभी बात मानते हैं अगर मानते हैं कि जब पॉजिटिव बोला जाए फायदा क्या होगा और बताया जाए कि नुकसान क्या होगा। तो नुकसान क्या होगा वो बता दिया गया कि अपने प्रभाव जो भगवान हम सभी के मतलब स्रोत हैं, वर्णाश्रम के, वर्ण और सभी वर्णों के, सभी आश्रमों के, तो वह व्यक्ति जो इन आत्म प्रभव भगवान की उपासना नहीं करता है तो वह व्यक्ति अपने स्थान से भ्रष्ट होकर नीचे गिरता है। मतलब कर्म कर रहा है लेकिन उसके द्वारा भगवान की आराधना नहीं करता, भगवान को नहीं मानता है, तो वह व्यक्ति नीचे गिरेगा, अर्थात पशु योनि को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार का डर जरूरी है ताकि व्यक्ति समझे कि उसको भगवान की पूजा ऑप्शनल नहीं है। जैसे आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं क्या जरूरी है कि मैं भक्त बनूं? आई कैन बी अ गुड मैन। सुना आपने? बट यू कैन नॉट बी अ गुड मैन, यू विल नॉट बी एबल टू बी अ मैन ऑल्सो। मतलब आप मनुष्य भी नहीं रह पाएंगे। अच्छे मनुष्य की तो बात छोड़ दीजिए, अगर भगवान की बात नहीं सुनते, भगवान की अवज्ञा करते हैं, ये बात आ गई। तो ये निषेध मुख से तो बात हो गया। अच्छा, अब भगवान की पूजा करूंगा तो क्या लाभ होगा? तो वह अब इस सब श्लोकों से बोल रहे हैं। तत्फलम च तत्रैव, भागवत 11:27-49। भक्ति के फल का वर्णन वहीं भागवत में इस प्रकार है। वहीं का मतलब इससे पहले वाले श्लोकों में बताया गया था 11:27-2-3 था कि भक्ति नहीं करने से क्या फायदा। एक मिनट रुकिए, देख लेते हैं। 11:5-2-3 यानी 5वें अध्याय में ये बताया गया 11वें स्कंद के कि भक्ति नहीं करने से क्या नुकसान होगा, और यहाँ बता रहे 27वें अध्याय में के श्लोक का उदाहरण देते हुए कि भक्ति करने से क्या लाभ हो जाएगा। मेरे पीछे बोली, एवं क्रिया योग पथै पुमान वैदिक तांत्रिकैः, एवं क्रिया योग पथै पुमान वैदिक तांत्रिकैः, अर्चयन् उभयतः सिद्धिं मत्तो विन्दत्यभिप्सिताम्, अर्चयन् उभयतः सिद्धिं मत्तो विन्दत्यभिप्सिताम्। एवं क्रिया योग पथै पुमान वैदिक तांत्रिकैः, एवं क्रिया योग पथै पुमान वैदिक तांत्रिकैः, अर्चयन् उभयतः सिद्धिं मत्तो विन्दत्यभिप्सिताम्, अर्चयन् उभयतः सिद्धिं मत्तो विन्दत्यभिप्सिताम्। एवं क्रिया योग पथै पुमान वैदिक तांत्रिकैः, एवं क्रिया योग पथै पुमान वैदिक तांत्रिकैः, अर्चयन् उभयतः सिद्धिं मत्तो विन्दत्यभिप्सिताम्, अर्चयन् उभयतः सिद्धिं मत्तो विन्दत्यभिप्सिताम्। जो मनुष्य इस प्रकार वैदिक व तांत्रिक क्रिया योग के द्वारा, तांत्रिक मतलब जिसमें पूजा के कुछ नियम होंगे, वो नहीं सोचना कि लाल कपड़ा पहन करके बकरा काट रहा है, ऐसा नहीं। वैदिक व तांत्रिक क्रिया योग के द्वारा मेरी पूजा करता है, वह इस लोक और परलोक में मुझसे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। अभीष्ट इस लोक मतलब इस मनुष्य लोक में, परलोक मतलब आगे के जीवन में। पुमान, जो मनुष्य, एवं इस प्रकार, यहाँ पे इसका मतलब स्पष्ट है कि भगवान ने कुछ वर्णन किया होगा कि उनकी उपासना कैसे होती है। वैदिक तांत्रिकैः क्रिया योग पथै, वैदिक व तांत्रिक क्रिया योग के द्वारा मेरी पूजा करता है, बेसिकली अर्चना करता है। उभयतः,
उभय मतलब होता है दोनों, वह इस लोक और परलोक में मत्तः, मत्तः का यहाँ पे मत्तो हो गया है, मत्तः मुझसे, मत्तः परतरम नान्यत वाला मत्तः, मुझसे, मेरे द्वारा अभिप्सिताम सिद्धिम विन्दति, अभिष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। मतलब जैसे पंचरात्रि एक विधि है, तो उसकी वजह से हम लोग भगवान को जो दीपदान करते हैं, हम लोग फूल अर्पण करते हैं, जल आदि अर्पण करते हैं, आचमन करते हैं, सारे नियम उसमें बताए गए, उसके अनुसार व्यक्ति भगवान की पूजा करता है। ऐसे नहीं उठा और लार बहरी मुंह से अर्चना करना शुरू किया, तो आप जान रहे कि उसके पीछे कोई नियम है। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अर्चन के उपलक्षण से अन्य भक्ति के अंगों को भी ग्रहण करना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति नाम उच्चारण कर रहा है तो उसको सिद्धि नहीं मिलेगी। भाई सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज तो अर्चा विग्रह नहीं की उपासना कर रहे थे, अर्चा विग्रह की उपासना तो नहीं कर रहे थे ना, एटलीस्ट आखिरी के 7 दिनों की बात करें तो, और सुखदेव गोस्वामी तो कभी किए नहीं। तो आपको समझना हो कि भक्ति का एक अंग अन्य अंगों के समान शक्तिशाली होता है। तो किसी भी इससे उपलक्षण से समझ लेना चाहिए कि अर्चना के बारे में बोल रहे हैं, ऐसे अन्य भक्ति के अंगों को भी ग्रहण करना होगा। यह इतने सर्व सिद्धि हो तुम्हारे, महाप्रभु बोल रहे हैं, नाम उच्चारण कर रहा है तो सारी सिद्धि आ जाएगी, ये बात है। तो ये समझ में आ गया ना कि जो भी फल चाहते हैं, मतलब इस जगत में कोई सफलता चाहते हैं या स्वर्ग आदि चाहते हैं, वो सब मिल जाएगा। इस बारे में एक छोटी सी कहानी सुना देंगे, सबको पता है, एवरीवन नोज, बट आई जस्ट हैव टू मेंशन इट। एक बार इंद्र अपने सिंहासन में बैठे थे और उनकी खूब अगवानी हो रही थी, खूब उनकी तारीफ हो रही थी, सब गा रहे थे, नर्तकियां नाच रही थी। अकस्मात एक व्यक्ति आता है और उसको उन्हीं के पार्षद, मतलब इंद्र के ही पार्षद, उसको बड़ा सम्मान से लेके आते हैं, इंद्र को उठा के फेंक देते हैं साइड में और उसको इंद्र के आसन पे बिठा देते हैं और फिर उसकी पूजा शुरू हो जाती है। तो इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस व्यक्ति ने तो कोई अश्वमेध यज्ञ नहीं किए हैं, 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद व्यक्ति इंद्र बनता है, और भी कोई हम इसके जीवन में पुण्य नहीं देख रहे। ऐसा वो क्या किया है कि मुझे मेरा टर्म पूरा होने से पहले, है ना, इंद्र एक मनवंतर तक रहने चाहिए, उससे पहले मुझे भगा दिया गया। भाई ये क्या चक्कर है, नहीं समझ में आया तो भारत भूमि में घूमने लगे वो, कुछ ब्राह्मण या कुछ बन करके। तो गोदावरी के तट पर उनको एक भक्त मिलते हैं, ब्राह्मण भक्त मिलते हैं, और उनसे वो पूछते हैं ऐसा क्या हुआ। तो ने कहा कि वह भगवत गीता के 18वें अध्याय के 5 श्लोकों का पाठ करते थे। लगता है पूरा अध्याय मिला नहीं होगा उनको प्रिंटिंग पेज, प्रिंटिंग एरर होगी, मतलब प्रिंटिंग एरर नहीं, पेजेस की कमी होगी शायद, जो भी रहा हो, एक पत्ता मिल गया होगा, उसी को पढ़ रहे होंगे। तो केवल 5 श्लोक पढ़ने से ऐसा पुण्य मिला कि वह इंद्र बन गए, और उसके बाद वह वहीं जब तक इंद्र बने रहना चाहे वो बने, उसके बाद वैकुंठ चले गए। और ये जो इंद्र थे वह अब दोबारा इंद्र नहीं बनना चाहे, अब वो गीता के 18वें अध्याय का पारायण करने लगे और वहां से भारत से ही वैकुंठ चले गए। समझ में आ गया, यह लोक और परलोक क्लियर हो गया। परलोक मतलब कुछ भी, परलोक मतलब स्वर्ग, परलोक मतलब ब्रह्मलोक, परलोक मतलब वैकुंठ, सभी तो मृत्यु के बाद जो मिलेगा वही बात होगी ना। तो अब ये कथा सुन करके कुछ समझ में आ रहा है ना कि अश्वमेध यज्ञ नहीं करना है और भगवान की भक्ति करनी है। एक श्लोक सब जानते हैं, मैं संग गाना शुरू कर सकते हैं। गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तेर न समम शतांशै। वेदवाद थोड़ा बोलिए, अर्थ थोड़ा याद नहीं आ रहा है। हाँ, जो ग्रहण के समय में 1 करोड़ गायों का दान करता है, प्रयाग में गंगा जी के तट पे 1 कल्प तक वास करता है। यज्ञ में मेरु पर्वत के समान सोने का दान करता है। एक यज्ञ में मेरु यज्ञायुतम, हजारों यज्ञ में मेरु पर्वत के समान स्वर्ण दान करता है। किसी के पास साबुन के बराबर भी दान स्वर्ण है यहाँ पे एक साबुन के बराबर क्या हमाम के बराबर हमाम के बराबर स्वर्ण है नहीं, है ना। तो अब बताइए मेरु पर्वत के समान स्वर्ण कहाँ से लाएंगे। इस पूरे जगत में नहीं होगा, जगत से मतलब पूरी पृथ्वी में इतना नहीं होगा। तो इन सब को पुण्य जोड़ लेंगे तो गोविंद कीर्तिर न समम शतांशै, 100 अंश। कितने लोग का 16 माला नहीं हुआ, हाथ खड़ा कीजिए यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा हम एक पोलिंग ले लें,
हाउ मेनी डिवोटीज हियर प्रेजेंट हैव नॉट चैंटेड 16 राउंड्स? नहीं, जो 16 माला करते हैं और जो नहीं किए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो नहीं करते हैं वो तो फिर हमेशा याद करा करके नहीं करते हैं, लेकिन 2-3 यहाँ पे हमको मुजरिम दिख रहा है। मुजरिम तो नहीं, लेकिन हाँ, सपना माता जी सपना देख रही होंगे, उषा माता जाए जाए जाए। तो ये तो हम जपा जिम में डाल दिए हैं, कभी जहमत उठा करके थोड़ा उसको पढ़ लीजिएगा, इस श्लोक का महिमा, तब कुछ प्रेरणा मिलेगी करने के लिए। आप कहेंगे इतने अहंकार से क्यों बोले? अहंकार नहीं भाई, हमको भी बड़ा संघर्ष होता है, कभी कभी खूब संघर्ष होता है, लेकिन याद कर करके भाई बड़ा पुण्य जा रहा है अकाउंट में, मतलब इनडिस्क्राइबेबल पुण्य जा रहा है, पता नहीं कभी काम आ सकता है। भाई इंद्र बनने की इच्छा गई तब कुछ रहना चाहिए ना बैंक बैलेंस में, आगे के लिए कुछ सोचना है कि नहीं सोचना है, कौन सी इच्छा कब आ जाए पता नहीं, तो कुछ रहेगा तब ना, कुछ नहीं तो विंडो शॉपिंग करके आ जाएंगे। कुछ देख रहे हैं इंद्र है, कुछ करना होता है ना। आप में से कितने लोग बिना भगवान की महिमा स्मरण की रोज जप करते हैं, ऐसे बस मशीन की तरह होता ना, मशीन लगा दिया थी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। सलोनी माता जी, अच्छा अच्छा, तो अपना आप मशीन है, तो आप मशीन को ही क्लास दे रहा हूँ मैं। तो आप समझ रहे हैं कि जो लोग महिमा सुनते हैं, खूब सुनते हैं, तो उनका उत्साह बना रहता है। जब शास्त्र ही वर्णन नहीं कर पा रहा है तो सोचिए कितना पुण्य जा रहा है। कैसे वर्णन हुआ? इन सभी चीजों का पुण्य भी गोविंद बोलने के 100वां अंश के बराबर भी नहीं है। इक्वेशन नहीं बिठा रहे हैं, लेस देन बता रहे हैं। लेस देन मतलब जो उधर वाला फिगर है, इफ x इज लेस देन y, तो x इज लेस देन y, बट हाउ मच y इज ग्रेटर देन x यू डोंट नो। जैसे बल्ब सूर्य के प्रकाश से कम है, ठीक है, तो अब यह तो आप समझ लिए कि बल्ब का प्रकाश सूर्य से कम है, लेकिन सूर्य का प्रकाश बल्ब से कितना ज्यादा है, ये आप समझ पा रहे हैं? आप मेरी बात शायद समझ पा रहे हैं, मैथमेटिक्स। बल्ब का प्रकाश सूर्य से कम है, तो इससे यह तो निर्णय हो गया कि बल्ब का प्रकाश सूर्य से कम है, लेकिन सूर्य का प्रकाश बल्ब से कितना ज्यादा है? अब ये मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं। मैं कहूं कि 100 करोड़ बल्ब भी सूर्य के प्रकाश से कम है, तो यह भी ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन सूर्य का प्रकाश कितने बल्ब के बराबर है? तो कुछ अंतर आप समझ लीजिए। कृष्ण सूर्य सम, कृष्ण का नाम भी सूर्य के समान है। तो मैं ये सब एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि जब इस तरह के शास्त्रीय वचन सुनता है तो राग की अन प्राप्ति होते हुए भी, राग नहीं होते हुए भी शास्त्र के प्रोत्साहन से वह जप करता है। एक बहुत सिंपल सी बात आज भक्तों को मैं समझा रहा हूँ। शायद ही कोई व्यक्ति यहाँ पे होगा जिसने बिजनेस नहीं खेला हो। खेला है वो अपने बिजनेस। एक तो लूडो होता था, एक बिजनेस होता था, जिसमें आप उस मकान कुछ पैसे हम लोग लेके शुरू करते थे, फिर मकान खरीदते ही थे, मतलब हवा में मकान खरीद रही है। लेकिन अब जब खाना खाने का टाइम आ गया तो समझ जाते हैं कि वो जो भी नोट एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं वो किसी काम के नहीं है। एग्जाम्पल सबको समझ में आ रहा है? खेले कि नहीं खेला? बिजनेस नहीं खेला तब समझ में क्या आ रहा है वो हर चीज़ में। हाँ, मैं कहूँ आप पे जानते हो तो आप जानते हैं। लूडो खेले होंगे लेकिन नहीं खेला अपने बिजनेस, व्यापार खेले, व्यापार नहीं जानते आप लोग। तो फिर क्या बनेंगे? बच्चे खेलते थे, बहुत पुराना। तो आप तो आपकी उम्र तो मुझसे ज्यादा है ना, तो फिर खेले होंगे आप लोग। एनीवेज, तो हम खाली इतना बोल रहे हैं कि उस पैसे का व्यवहारिक जीवन में कोई लाभ नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर डिटैच्ड। अब इस जीवन में जितना भी पैसा कमा रहे हैं कमाइए, लेकिन अगले जन्म में क्या काम आएगा? तो आप जानते हैं कि अगले जन्म में तो कुछ काम नहीं आने वाला है, और अगला जन्म आज भी शुरू हो सकता है। तो व्यक्ति कुछ तो सोचेगा ना कि पुण्य कमाए। आप भक्ति की तो पॉइंट ही छोड़ दीजिए। अगर ये भी लोभ है कि पुण्य कमाना है, तो भक्ति से अच्छा पुण्य कमाने का कोई तरीका नहीं है। यद्यपि भक्ति तो भक्ति प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए, लेकिन अगर व्यक्ति के मन में यही है कि मुझे पुण्य कमाना है, तो आप देख लीजिए, यहां भगवान कह रहे हैं कि मेरा भजन करोगे तो तुम जो चाहोगे तुमको मिल जाएगा। That's amazing। तो सुन करके व्यक्ति को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। यहाँ पे यद्यपि वह बहुत प्रेरित भक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं, लेकिन अगर भक्ति प्राप्त करना चाहता है उसका भी अगला श्लोक है, लेकिन जो भी भौतिक लाभ चाहते हो सब मिल जाएगा। दुर्गम संगमनी भक्ति के फल का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए अर्चन को उपलक्ष्य करके कहते हैं एवं इत्यादि पद से। ये थोड़ा समझने का प्रयास। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि यहाँ पे अर्चना लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप गीता पाठ करेंगे तो पुण्य नहीं मिलेगा। यह नहीं कि आप भगवान को प्रणाम कर रहे हैं या जप कर रहे हैं तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। भगवान की कोई भी भक्ति कर रहे हैं तो हमारा लाभ ही है, इसलिए इस प्रकार से इसलिए इस फल को वर्णन किया गया है।
समझ में आ रहा है बात? मान लीजिए कोई व्यक्ति नहीं मंदिर में ऑल्टर में सेवा कर रहा है, तो भगवान मंदिर के मार्जन तो कर रहा है, उसमें तो दीक्षा की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट वाइप द फ्लोर ऑफ द टेम्पल, यहाँ तो कोई कठिनाई नहीं, तो वहाँ भी बड़ा सेवा का लाभ मिल रहा है। अगर वो कुछ चाहता है तो वह भी प्राप्त हो जाएगा। समझ गए उपलक्षण का मतलब? ठीक है। हाँ, इसी प्रकार श्रीमद् भागवत के 2:3-10 में भी उक्त है, मेरे पीछे बोली, प्रसिद्ध श्लोक है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधी, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम्। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधी, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। अर्थात बुद्धिमान पुरुष वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। अब ये तीव्र भक्ति योग का मतलब क्या है? देखिए, सूर्य का उदाहरण प्रभुपाद वहाँ पे देते हैं इस श्लोक की टीका में। सूर्य की रोशनी तेज आती है सीधे, और सूर्य की रोशनी कभी कभी बादलों से मिलकर या छन करके आती है, तो वहाँ पर रोशनी कमज़ोर हो जाती है। तो जब कोई व्यक्ति अपनी गोल्स के लिए भक्ति के अलावा किसी अन्य साधन को स्वीकार करता है, जैसे मान लीजिए उसे नौकरी चाहिए, ठीक है, नौकरी के लिए प्रयास तो करेगा ही, या कुछ स्वर्ग चाहिए, तो अब वह भक्ति के अलावा कुछ और कर्मकांड आदि का भी मिश्रण करता है, तो उसकी रेज कम हो जाती है, उसकी जो प्रभाव है वो कम हो जाता है भक्ति का। लेकिन अगर वो सोच रहा है भाई मुझे अब स्वर्ग का राजा बनना है, जो कुछ बनना है, तो मैं नाम जप करूंगा, उसी से हो जाएगा, तो अब नाम का ही आश्रय लिया जा रहा है या भगवान की विग्रह की सेवा का ही आश्रय लिया जा रहा है, तो वह तीव्र भक्ति कहलाएगी। मतलब साधन में मिश्रण नहीं होना चाहिए। अच्छा, वेदवादी माइक लीजिए। आप चटनी बनाना जानती हैं? हाँ, तो अब चटनी में कहूं कि हरी मिर्च की चटनी बनाओ, तो उसका क्या मतलब है? हरी मिर्च की, चलिए नहीं समझ में आया। अच्छा, धनिया की चटनी बनाओ, उसका क्या मतलब है? धनिया प्रमुख होना चाहिए। ये तो यहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूँ कि धनिया की चटनी बनाओ, तो उसमें धनिया भी होगा, उसमें टमाटर भी होगा, उसमें हरी मिर्ची भी होगा। रेसिपी बता रहा हूँ कि एक माता जी को रेसिपी पूछती रहती हैं, तो सीख लो बेटा। तो हरी धनिया भी होगा, उसमें मिर्ची भी होगा, टमाटर भी होगा, नमक भी होगा। अब मैं कहूँ कि केवल धनिया पीस दीजिए, तब तो कुछ अंतर आ जाएगा कि नहीं? तो धनिया का इफेक्ट प्रोमिनेंट होगा कि नहीं? कल्याण प्रभु समझ नहीं आ रहा, कुकिंग को जानती नहीं है, तो सीखो बेटा, सब समझ में आ जाएगा। कुछ समझ रहे हैं? मिक्सचर एंड अनअलॉयड। तो अनअलॉयड से यहां पे केवल साधन के अर्थ में, बिल्कुल कामना, जैसे ध्रुव महाराज बहुत बड़ा पद चाहते थे, तो क्या किए? वो भगवान की भक्ति की। वो ये नहीं कि अच्छा 4 घंटा तो विष्णु की उपासना कर रहे हैं, आधा घंटा लक्ष्मी जी की और 5 मिनट गणेश जी की, ऐसा नहीं, केवल भगवान की उपासना की, तो यह उनको बड़ा फल प्राप्त हुआ। इज इट ओके? और इस सब चीज़ों की श्रद्धा कैसे बनती है भाई? आप देख लो कि उस देवता की पूजा का लाभ कितना है, तोल लीजिए इसको, और भगवान की पूजा का लाभ कितना है। तो उतना समय, जितना समय हम देवता की पूजा करेंगे, उतना समय भगवान की पूजा करके एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं जोड़ लेंगे। कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं? अश्वमेध यज्ञ करो, पहली बात तो करना भारी। अश्वमेध यज्ञ कर रहा है मान लीजिए, और हम सुनते हैं कि भाई एक कृष्ण नाम कोटि अश्वमेध सम सेइत पाषंडितार दंडितारयम। 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ कोई अगर तुलना करता है कि एक कृष्ण नाम के बराबर है, तो उस भाई साहब की पिटाई होती है नाम अपराध करने के चक्कर में, यमराज जी पीटते हैं उसको। तो पॉइंट इज दैट कि अब कौन व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ करेगा? अश्वमेध यज्ञ का भी फल आप सुन सकते हो और भगवान के नाम का भी फल सुन लीजिए, दोनों बात शास्त्र से सुन ली। अब देख लीजिए कहाँ ज़्यादा लाभ है। तो अगर भौतिक इच्छा भी है तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और इसमें एक और रहस्यमय बात है, ये आपने सुना ही है कि भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तो अगर कोई व्यक्ति
भगवान के लिए भक्ति भौतिक इच्छाओं से भी कर रहा है, तो भगवान अपनी तरफ से केवल भौतिक इच्छा देकर संतुष्ट नहीं रह जाते हैं। इसलिए एक बात समझ लीजिए, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जो भी इच्छाएं हैं आप उनको मार नहीं सकते, वो मरती हैं ही नहीं। मर रही होती तो अब तक तो मरी गई होती। मान लीजिए आपकी अप्पे खाने की इच्छा है या डोसा खाने की इच्छा है, आप मार के दिखाइए, नहीं मार पाएंगे। उसको भगवान को समर्पित कर दीजिए। कुछ इच्छाएं हैं जो आपके हृदय में आती नहीं है, और कुछ इच्छाएं हैं जो जाती नहीं, तो जो जा नहीं रही हैं उनको भगवान को दे दीजिए, तब तो जाओ भगवान के पास जाओ। कुछ समझे ना मैं क्या कहना चाहता हूं? आपको लोगों से बात करना अच्छा लगता तो लोगों को भगवान के बारे में बताइए। जो कोई भी आपको कहे ना सरेंडर टू कृष्णा, सरेंडर टू कृष्णा, इच्छाएं त्याग, वो होता तो है नहीं। उससे मुझे तुमने कर लिया है। तुमको जो चीज खाने में पसंद तुम छोड़ दी हो या छोड़ दिया है। You dovetail your desires to Krishna and then we get purified. Krishna appreciates that. इसीलिए तो भगवान बोल रहे हैं यद करोषि यदश्नासि इत्यादि। तो ये बहुत अच्छी बात है। एक और बात इंटरेस्टिंग है, यहाँ उदार धी क्यों कह रहे हैं? ये सबको समझा गया। तीव्रेण भक्ति योगेन का मतलब उसमें चटनी किसकी बनेगी? धनिया की ही बनेगी। उसमें मिर्ची टमाटर और कुछ नहीं पड़ेगा। ओनली भक्ति, यानी भगवान का नाम जप करेगा। नाम जप होगा तो नहीं, मान लो हो गया, उसका तो अपना भगवान के विग्रह की पूजा हो रही है, उनको प्रणाम कर रहे हैं, या वैष्णव की सेवा का भगवत संबंधी कार्य ही करना, ये तीव्र भक्ति होगी। उसमें ज्ञान और कर्म का सम्मिश्रण नहीं होगा। ये तो इजी हो गया। एक बात आगे, उदार धी क्यों? हाँ, आपको समझ आ रहा है क्यों कहते हैं? बताइए क्यों। ये सभी अलग अलग इच्छाओं से भगवान के पास ही जा रहे हैं, तो ये भगवान को ये उदार है क्योंकि भगवान को यश, ये भी एक सही बात है कि भगवान को यश दे रहे हैं। भाई ये भगवान का क्या यश है? भाई अकेले सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, एक बात। दूसरा, इनको भगवान की महिमा समझ में आई है। ये सब लोग इस बात को सत्यापित करेंगे कि आप किसी ना किसी ऐसे रिश्तेदार को जरूर जानते होंगे जो सबको बराबर कर दे रहा है। बिफोर वी गो फॉरवर्ड, इतनी बात सबको समझ में आई? आप आंखें बंद करके स्मरण करो कि कोई ऐसा रिश्तेदार है क्या? रडार घुमाओ, आ रहा है, हाँ हाँ, आ गए, हाँ वो आ गए, समझ आ। तो वो यही बोलेगा सब बराबर है, एज इफ कि वही सबको इलेक्ट किए। अच्छा कृष्ण आप भगवान के पद पे 5 साल रह लो, शिव जी आप थोड़ा सा इधर इधर साइड में रहिएगा, दुर्गा जी आपको अगली बार चांस देंगे। आप भी मतलब वो खुद ही बन गए सबको भगवान बनाने की पोजीशन पे। जब सब बराबर हैं तो भगवान की क्यों पूजा करेगा? कर लेंगे भगवान की जब कभी आएगा। जन्माष्टमी, हाँ आ जाएंगे जन्माष्टमी में, ऐसा होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं कि दिन रात वह भगवान की सेवा में लगा रहे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू आर ऑल वेरी इंटेलिजेंट। कहेंगे हाँ हाँ प्रोजेक्ट मस्का लगा रहे हो। हम कहाँ मस्का लगा रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जिस किसी को भगवान की महिमा समझ में आ गई वो बहुत बुद्धिमान है। वो एक भी व्यक्ति जगत में मतलब सड़ता नहीं रहेगा। बहुत जल्दी ही, नॉट इवेंचुअली, बहुत जल्दी वह शुद्ध होकर भगवान के पास चला जाएगा। एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे यहाँ पे कि उसकी अब रोज भक्ति करने की इच्छा नहीं होती। ही वॉन्ट्स अ हॉलीडे ऑन संडे। ना आज नहीं यार, ना बहुत दिन से कर रहे हैं आज। आप देख लीजिए कि कितने इन्फेक्ट हो चुके हैं आप परमानेंटली। ये थॉट ही नहीं आ रहा है कि आज भक्ति नहीं करनी है, या आज जप नहीं करना है। जब अच्छा हो नहीं हो उससे अलग बात है, टेस्ट लगे या न लगे अलग बात है, लेकिन आज नहीं करना, आज मन नहीं कर रहा, आज थोड़ा कंबल, आज लाइट भी आ रही है इसे चल रहा है, सो जाए। और आप जरूर ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनके मन में संकल्प ही नहीं उठता है भगवान का जप करने के लिए, एक बार भी महामंत्र नहीं बोलते होंगे। और यह भी मैं पूरे विश्वास के संग कह सकता हूं कि शायद सारे ही भक्त यहाँ पर भौतिक इच्छा से प्रेरित होकर के भजन नहीं कर रहे हैं। मोक्ष की कामना आप लोग की है नहीं, साइज में तो मोक्ष चाहते नहीं हो आप। सर्व काम में हो सकता है कुछ कामना रह गई हो, लेकिन मोस्टली मैं देख रहा हूं कि भक्त लोग अकाम के स्तर पे हैं। इन द सेंस अगर कामना है भी तो उसकी निवृत्ति चाहते हैं। हम तो ऐसे मेरा विश्वास इसी प्रकार का है।
और अगर थोड़ी बहुत कामना रह गई, ये थोड़ी काउंसलिंग कीजिए, तो जिन चीज़ों को लोग प्राप्त हैं उसके बाद वो रो रो कर आपके पास आते हैं, तो आपको समझ में आता है यार इसके लिए कामना करने की क्या जरूरत है, ये तो इसको प्राप्त करके रो ही रहा है। कृष्णा गिव्स अमेजिंग इंटेलिजेंस, दिस इज वेरी नाइस, उदार धी। तो ये समझिए कि भगवान ही ऐसी बुद्धि दिए हैं जिसको समझ में आ जाए, अरे यार भगवान की पूजा करनी चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। तो इससे एक बहुत बड़ी बात भागवत से हमको श्लोक प्रेरित कर रहा है कि भगवान की भजन से तुम जो चाहो वो फल प्राप्त कर सकते हो। ये दिख गया कि नहीं दिख गया? तो भक्ति के फल को यहाँ पे कह दिया। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देखिए सबसे बड़ा फल है भगवान की भक्ति, ना कि भौतिक लाभ। तो भौतिक लाभ मिल जाता है, यह तो आपने पिछले श्लोक से सुना, लेकिन पंचरात्र के इस श्लोक में कह रहे हैं कि भक्ति करने से, शास्त्र में भी तो जो कार्य बताए गए हैं भगवान के उद्देश्य, लेकिन उन्हें भक्ति कहते हैं, और इनकी भक्ति करने से, इस भक्ति को करने से पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। अर्थात भक्ति करने से, पिछले श्लोक से लीजिएगा, भक्ति करने से भौतिक लाभ तो मिल ही जाता है, लेकिन भक्ति करने से पराभक्ति भी प्राप्त हो जाती है। उस बात को यहाँ समझा रहे हैं। सबसे उत्कृष्ट फल जो भगवान की भक्ति है, जो भगवान को भी वश में कर लेती है, वह भी प्राप्त हो जाता है। तो अब बताइए कि क्या यह भी शास्त्र के द्वारा प्रेरणा नहीं है भक्ति करने के लिए? राग नहीं है, लेकिन भक्ति चाहता है। राग अभी नहीं है, लोभ से नहीं कर रहा है, लेकिन शास्त्र बता रहा है कि जो तुम भगवान के उद्देश्य लेकर भक्ति कर रहे हो, उससे तुमको भगवान में प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाएगी। मेरे पीछे बोलिए। सुरर्षे विहिता शास्त्रे हरिम उद्दिश्य या क्रिया। सुरर्षे विहिता शास्त्रे हरिमुद्दिश्य या क्रिया। सैव भक्तिरिति प्रोक्ता तया भक्ति परा भवेत्। सैव भक्तिरिति प्रोक्ता तया भक्ति परा भवेत्। सुरर्षे विहिता शास्त्रे हरिम उद्दिश्य या क्रिया। सुरर्षे विहिता शास्त्रे हरिमुद्दिश्य या क्रिया। सैव भक्तिरिति प्रोक्ता तया भक्ति परा भवेत्। सैव भक्तिरिति प्रोक्ता तया भक्ति परा भवेत्। सुरर्षे विहिता शास्त्रे हरिमुद्दिश्य या क्रिया। सुरर्षे विहिता शास्त्रे हरिमुद्दिश्य या क्रिया। सैव भक्तिरिति प्रोक्ता तया भक्ति परा भवेत्। सैव भक्तिरिति प्रोक्ता तया भक्ति परा भवेत्। हे देवर्षि, इट सीम्स ये पंचरात्र का है ना? नहीं, हाँ पंचरात्र में तो पंचरात्र है क्या भाई? ये भगवान नारायण ने नारद जी को 5 रात्रियों में जो उपदेश दिया उसको पंचरात्र कहते हैं भक्ति के संबंध में। तो इसलिए यहाँ पे देवर्षि नारद को कह रहे हैं, हे सुरर्षि, हे देवर्षि, हरिम उद्देश्य, श्री हरि के उद्देश्य से, शास्त्र में, या क्रिया विहिता, जो सब क्रियाएं विहित हैं। विहित मतलब होता है इंजॉइंड, कि ये करना चाहिए। जैसे प्रसाद खाए कि नहीं खाए आप लोग, तो इस शास्त्र में प्रिस्क्राइब है कि नहीं? यज्ञ शिष्टा सिन्हा संतो मुच्यन्ते इत्यादि 3:13 भगवद गीता। इस शास्त्र विहित है कि भगवान को भोजन अर्पण करके ही ग्रहण करना चाहिए। क्लियर? ये सब सा प्लस एव, सैव, सा सह नहीं, सा स्त्रीलिंग वाला, सा प्लस एव, सा, सैव भक्ति प्लस इति प्रोक्ता, उसी को भक्ति कहते हैं। वेदवाद नहीं। आपने कौन कौन सी भक्ति करी सुबह से बताइए? नाम जप किया, और विग्रह सेवा, और प्रसाद बनाया। ये तीनों चीजें भगवान के बारे में करने के लिए बोलता है कि नहीं शास्त्र? आपने क्या किया राधिका प्रभु? प्रसाद खाया और नाम जप किया और मंगल आरती गए, वेरी गुड, और कथा सुन रहे, वेरी गुड। कथा तो भूल ही गई आप। हाँ, मंदिर का, वैसे घर का मार्जन किया। ये सब मैंने प्रश्न क्यों किए? देखिए, ये एक मिस्टेक हो जाती है कि हम जब नाम जप कर रहे हैं तब तो भक्ति है, लेकिन प्रसाद खा रहे हैं तो भक्ति नहीं है। जी नहीं। आप विचार कीजिए, अगर किसी के चरण का धुआ हुआ जल आप पी रहे हैं तो उसको इससे अधिक भी सम्मान दे सकते हैं? इनको दीजिए, बहुत देर से चुपचाप बैठने, कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ लीजिए, हाँ बोलिए, वरुण प्रभु बोलिए। नहीं,
क्या तुम उसके चरण का धोआ हुआ जल पीते हो? अरे शर्म नहीं आती तुमको? माता से कोई बोलेगा ना, किसी के चरणों का धोआ हुआ जल, आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? चरणामृत आप पीते हो कि नहीं? बड़े सम्मान से पीते हैं, उसको सर पे धारण करते हैं। किसी का झूठन ही खाए, बोलिए, तो क्या उसको सम्मान देना हुआ कि नहीं? बहुत सम्मान है। कि बस उसके अलावा थोड़ा लैंग्वेज खराब यूज कर रहे हैं, अरे तुम तो उसकी झूठन पे पल रहे हो, ये बोलते हैं कि नहीं? जो वो खाया और तुमको दे दिया, टुकड़े दे दिए, उनके टुकड़ों में पल रहे हो, ऐसे करके बोलते हैं। तो आप जान रहे हैं, दीज आर नॉट माई वर्ड्स। परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को कहते हैं, अगर आप किसी का झूठन ही खा रहे हैं तो आप उसको सम्मान दे रहे हो कि नहीं? अब वो जूठन अच्छी लगती है तो उसका क्या मतलब है? अगर वह जूठन अच्छी लगे तो दिक्कत क्या है भाई? अब हमारे स्वामी खा रहे हैं बढ़िया, अब भगवान तो भिखारी है नहीं, वो अप्पे खा रहे हैं तो हमें अप्पे दे रहे हैं। डोसा खाएंगे तो डोसा देंगे। हमारे घर में बन रहा है, बता रहे हैं आपको। तो ये सब चीज़ हो रहा है। भगवान भिखारी हैं, भगवान तो भिखारी लक्ष्मीपति हैं। तो भगवान जो दे रहे हैं आपको वही, भाई जो आपको भगवान दे रहे हैं वही आप भगवान को दे रहे हो, फिर भगवान आपको वही दे रहे हैं। भगवान कंजर तो है नहीं, खुद खाए बढ़िया बढ़िया चीज आपको दे वही वही बतासा। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। अब आप कहेंगे यह क्यों कहते हो? मैंने मंदिर में एक भक्त मेरे आश्रम में ज्वाइन किए थे कुछ समय के लिए, वो लाइफ टाइम बोल रहे थे, वो तो कुछ समय के लिए। तो उनका छोड़ने का कारण क्या था? वो आए, देखे भक्त लोग गिरिराज बना बना के खा रहे हैं, मतलब राइस का मंदिर को दबा के, तुरंत उनके मन, अरे यहाँ तो कोई वैराग्य का अभ्यास ही नहीं कर रहा है, कैसे इंद्रिया संयमित करेंगे? ये प्लान निमकाना, वो इंद्रिया संयमित करने के लिए भौतिक जगत में चले गए। समझे बात? सो इफ अ डिवोटी इज ईटिंग प्रसादम, दैट इज भक्ति। ऑब्वियसली इसको डाइजेस्ट भी कर लेना होता है, लेकिन ये एक बड़ी मजेदार बात है। ये कुछ समझ में आ गया कि ये हरि को उद्देश्य लेके किया गया है। चरणामृत पी रहे हैं या आप भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल भक्ति नहीं लगता ना। तो खा रहा आदमी दबा करके, और लाओ अप्पे लाओ पूड़ी लाओ, खा रहा है, लेकिन यह भी भक्ति है। जब खाना भी भक्ति है, फिर जप का तो कहना ही क्या। वैसे दोनों एक ही बात है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जब तो लगता ही है ना कि भाई भक्ति कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा हमको श्लोक लगा था। उसी को भक्ति कहते हैं, जो हरि के उद्देश्य लेकर के आप भक्ति कर रहे हो, उस सारे कार्य कर रहे हो शास्त्र के अनुसार, वह उसको भक्ति कहते हैं। तया भक्ति, तया मतलब उसके द्वारा, तो उस भक्ति के द्वारा पराभवित, एवं उस भक्ति का अनुष्ठान करने से पराभक्ति होती है। प्रसाद ग्रहण करने से, नाम जप करने से, विग्रह सेवा करने, जो भी आप भक्ति अपने इंद्रियों से कर रहे हो, उससे दिव्य भक्ति अर्थात प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। तो उससे ये सूचित हुआ कि शास्त्र की आज्ञा का पालन करना चाहिए, और इसके द्वारा व्यक्ति को दिव्य फल अर्थात भगवान की भक्ति भी प्राप्त होती है। तो यह सुनकर के कौन व्यक्ति यहाँ भक्ति नहीं करना चाहता है? भाई आप स्वर्ग नहीं जाना चाहते, मैं जानता हूँ, और मोक्ष नहीं चाहते, ये भी जानता हूँ, भक्ति चाहते हैं। तो अगर पिछले श्लोक को पकड़ेंगे तो लगेगा अरे खाली स्वर्ग की बात कर रहे हैं, क्या फिर भक्ति करना। लेकिन इस श्लोक से इसलिए कोट कर रहे हैं रूप गोस्वामी जी की, जो उत्कृष्ट फल है भगवान की भक्ति, वह भी भक्ति से ही प्राप्त होती है। बस अपने को ये देखना है कि ये कार्य जो मैं कर रहा हूँ कि भगवान के लिए, हाँ है, क्या शास्त्र में विहित है? हाँ है, बस धुआंधार करिए, कोई सोचने की जरूरत नहीं है, उससे भक्ति आपको प्राप्त होगी। ये बात है। ये बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन भक्ति के जीवन में आने के बाद भी बहुत बार हम ये चेक नहीं करते हैं कि क्या ये हरि के लिए है। इन अ ग्रेट हरी वी फॉरगेट हरि, वी टेंड टू फॉरगेट कि क्या ये भगवान के लिए है। भगवान के लिए है तो धुआंधार तरीके से करिए, भगवान के लिए भी है और शास्त्र में विहित है, हाँ है, कर डालिए, कोई दिक्कत नहीं, उससे आगे भक्ति प्राप्त होगी। सुरर्षि हे देवर्षि नारद, विहिता शास्त्रे, शास्त्र में जो विहित हरि उद्देश्य या क्रिया, जो हरि का उद्देश्य लेकर जो क्रियाएं हैं, सैव भक्ति रीति प्रोक्ता, उसी को भक्ति कहते हैं। अन्य अपने मन से किए गए कार्यों को भक्ति नहीं कहते हैं। तया भक्ति पराभवित, और उसके द्वारा दिव्य प्रेम भक्ति भी प्राप्त होती है। दुर्गम संगमनी, भक्ति के द्वारा प्राप्त समस्त फल का प्रदर्शन करते हुए अब उसके परम फल को कहते हैं पंचरात्र के उक्त है, पंचरात्र में उक्त है वचन द्वारा। मतलब इस बात को कह रहे हैं कि पंचरात्र में कहा गया है कि उत्कृष्ट फल जो भक्ति है वह भी भक्ति से ही प्राप्त होता है, ये बात कहते हैं। श्री हरि के उद्देश्य से जो क्रिया होती है वह भक्ति है। यहाँ पर वैदिक भक्ति सूचित हो रही है, कारण इसका पाठ वैदिक प्रकरण में हुआ है। उस प्रकार भक्ति का आचरण करते हुए प्रेम लक्षणा भक्ति होगी। कहने का मतलब यह है कि यह वैदिक भक्ति क्यों है
शास्त्र की आज्ञा से जो जो क्रियाएं होती हैं, चरणामृत लेना चाहिए, भगवान को प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि, नाम उच्चारण करना चाहिए, तो ये सारी बातें शास्त्र से लेकर के व्यक्ति ग्रहण कर रहा है ना, इसलिए यहाँ पे इसको वैदिक भक्ति के प्रकरण में कहा जाएगा। नोट, यहाँ पर विहिता शब्द का अर्थ है कि जिस क्रिया का विधान किया गया है, ऐसी भक्ति वैदी ही है, क्योंकि यहाँ पर शास्त्र के विधान की को दृष्टि में रखकर ही प्रवृत्ति हुई है। इजी है, व्यक्ति ये चेक करेगा कि शास्त्र का क्या विधान है और उसके अनुसार वह हरि के उद्देश्य के लिए कार्य करेगा, तो उसको भक्ति कहा जाएगा। लेकिन वो कौन सी भक्ति होगी? वैदी भक्ति होगी, क्योंकि विधान के अनुसार कर रहा है, ना कि लोभ से। यह भक्ति रागानुगा नहीं है, क्योंकि रागानुगा में केवल लोभ ही प्रवृत्ति का हेतु होता है। अब अगला है टॉपिक को चेंज, उसको हम नहीं पढ़ाएंगे, अभी कल पढ़ाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई कि भक्ति के फल का वर्णन भी शास्त्र करता है, ताकि उसको सुनकर व्यक्ति की भक्ति को करने में प्रवृत्ति हो। और टॉपिक ये भी था इससे पहले वाला कि भक्ति नहीं करने का नुकसान क्या है, वह भी वर्णन कर रहा है, ताकि व्यक्ति भक्ति ना करने के प्रति डिसइंक्लाइंड रहे। नहीं, मुझे भक्ति करनी है। सबको समझ में आ गया? कोई डाउट या कोई प्रश्न तो नहीं है ना? ओके, तो अंडरस्टूड। अब अधिकारी वाली बात बड़ी मज़ेदार थी, लेकिन हम जल्दी जल्दी में इसको नहीं पढ़ाना चाहते हैं, बहुत मज़ेदार है। तो उसके और भी टॉपिक्स आएंगे उसमें, तो हम उसको शाम को होगा तो शाम को पढ़ा दूंगा, नहीं तो फिर कल सुबह पढ़ाएंगे। शिष्य भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।